प्यारे बच्चों नमस्कार। विवेकानंद मैथ्स मजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा मतलब सदिश बीजगणित। और यह हमारा क्लास 12th में भी इसे पढ़ने हैं और फिजिक्स में भी यह सदिश हमें कहीं कहीं दिखाई देता है। और लगभग जितने भौतिक राशियां हैं फिजिक्स में वे सबके सब या तो सदिश है या अदिश हैं। दिशा के आधार पर भौतिक राशि को दो पार्ट में बांटे गए, जिसमें एक हिस्सा बना सदिश हिस्सा और दूसरा हिस्सा बना अदिश हिस्सा। सदिश भाग वे भाग कहलाए जिसमें दिशा और परिमाण दोनों थे, और वे भौतिक राशि जो अदिश कहलाए उसमें केवल परिमाण ही थे। हम कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे बल, तो जब हम किसी पिंड को धकेलते हैं, जब किसी पिंड को हम खींचते हैं, तब उसमें हम जब बल लगाते हैं, उस पर हम कुछ फोर्स लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पिंड में जो विस्थापन होती है या हमारे बल के लगने की एक दिशा होती है, और खींचने या धकेलने में हमारी जो बल की मात्रा होती है वो उस बल का परिमाण कहलाता है। हम जितनी ताकत से किसी पिंड को धकेलते हैं, जितनी ताकत से हम किसी पिंड को खींचते हैं, वह ताकत उस बल के लिए परिमाण बन जाता है, और जिस दिशा में उसे हम पुश करते हैं मतलब धकेलते हैं या उसे खींचते हैं, वो उसका डायरेक्शन बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सदिश में सदैव दिशा और परिमाण दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात जो सदिश होंगे उसमें दिशा और परिमाण दोनों होंगे। परिमाण शून्य भी हो सकते हैं, परिमाण शून्य भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम आगे पढ़ने वाले हैं कि सदिश के कुछ प्रकार हैं, सदिश के कुछ टाइप्स हैं, और इसके बाद अदिश को भी हम समझते हैं। तो अदिश वे भौतिक राशि होते हैं जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा का कोई पता ना हो, वो अदिश कहलाता है। जैसे समय, तो समय का होना, हम जब कभी आपस में बात करते हैं कि समय कितना बज रहा है, तो बराबर हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि 10 बज रहे हैं। अब ये 10 जो बज रहे हैं वो किस दिशा में जाकर बज रहा है यह बता नहीं पाते, अर्थात समय की कोई दिशा ही होती ही नहीं है, हम बताएं तो कैसे। तो समय का कोई डायरेक्शन नहीं होता, समय में केवल परिमाण है। 10 का बजना, 2 का बजना या अलग अलग समय का होना, ये सब केवल परिमाण है, इसमें दिशा का कोई पता नहीं होता। तो समय एक अदिश राशि, कार्य भी एक अदिश राशि, चाल भी एक अदिश राशि। इस प्रकार से कुछ ऐसी भौतिक राशि है जो अदिश है और कुछ ऐसी भौतिक राशि है जो सदिश है। हम अदिश और सदिश के इस अंतर को एक दूसरे तरीका से समझते हैं जो सांकेतिक रूप है। जैसे कोई वेक्टर को जब हम निरूपित करते हैं, कोई सदिश को जब निरूपित करते हैं, तो हम तीर के चिन्ह से निरूपित करते हैं, जिसमें ये जो तीर होती है, ये तीर की जो लंबाई होती है सदिश का परिमाण कहलाता है, और तीर की जो नोक होती है ये सदिश का डायरेक्शन कहलाता है, सदिश की दिशा कहलाती है। फिर से इसे हम समझते हैं। सदिश को दर्शाने के लिए हम तीर के चिन्ह का उपयोग करते हैं, और यह तीर में जो तीर की नोक होती है वो डायरेक्शन को बतलाता है, और तीर का जो पिछला हिस्सा होता है ये आदि बिंदु, ये तीर का टेल कहलाता है या तीर के प्रारंभिक बिंदु कहलाते हैं। तो ये तीर के प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, इन दोनों बिंदु के बीच की जो लंबाई होगी ये लंबाई सदिश का परिमाण कहलाता है। अदिश को दर्शाने के लिए हम केवल अंक लिखते हैं या अंग्रेजी के ABCD का कोई लेटर को हम उसको डिनोट करते हैं, केवल उसके लेटर को लिखते हैं। परंतु सदिश को जब दर्शाया जाता है तब अंग्रेजी अल्फाबेट के, अंग्रेजी लेटर के A से Z के बीच में हम कोई लेटर को उठाते हैं और उसके ऊपर एक तीर का चिन्ह लगाते हैं। जैसे अब इसे वेक्टर का नाम दे, इसको हमको वेक्टर लिखना चाहे, इसको कुछ नाम देना चाहे, मान लो कि ये P वेक्टर है, तो हमने इसको P लिखा और इसके ऊपर एक तीर का चिन्ह लगाया, मतलब इसका नाम हो गया P वेक्टर। अब ये P वेक्टर के परिमाण जो होंगे वो होंगे A से लेकर B तक, अर्थात A हो गया इसकी प्रारंभिक बिंदु और B अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो लंबाई होगी AB, ये AB हो जाएगा इसका परिमाण, AB हो जाएंगे परिमाण, AB परिमाण कहलाएंगे। और ये A से B तक की जो दिशा है ये इस सदिश की डायरेक्शन कहलाएगी, यानी कि AB A से B की तरफ दिशा ये सदिश का डायरेक्शन कहलाएगा, और A से B तक की जो लंबाई है ये परिमाण कहलाएंगे। तो इस P वेक्टर के परिमाण
जो हमारा होगा वह ए बी होगा। इस पी वेक्टर को इसके शुरुआती बिंदु ए और अंतिम बिंदु बी अर्थात ए और बी शुरुआती और अंतिम बिंदु के रूप में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। और ये या संकेत में लिखना चाहे तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये हमारा शुरुआती बिंदु ए और अंतिम बिंदु बी, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर लिखने का मतलब ये हुआ कि कोई सदिश, हमारा सदिश पी क्यू वेक्टर है, तो पी क्यू वेक्टर लिखे होने का अर्थ ये होगा कि कोई एक ऐसा सदिश जिसके शुरुआती बिंदु P और अंतिम बिंदु Q अर्थात प्रारंभिक बिंदु P और अंतिम बिंदु Q। अब ये PQ वेक्टर को हम अगर संकेत के रूप में लिखना चाहे तो हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, एक रेखाखंड लेते हैं, और इस रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु हमारा P बन जाएगा और इसका लास्ट बिंदु, लास्ट पॉइंट हमारा बन जाएगा ये Q, और इस लास्ट पॉइंट से होकर जाने वाली जो वेक्टर बनेगी वो हमारा बनेगा PQ वेक्टर। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं P और ये हमारा पॉइंट हो गया Q और ये वेक्टर बन जाएंगे PQ वेक्टर। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। पॉइंट P प्रारंभिक बिंदु और Q अंतिम बिंदु, ये दोनों मिलकर, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु मिलकर ये हमारा PQ वेक्टर। सदिश के प्रकार को देखते हैं तो सदिश के कई प्रकार हैं। अब हम उसमें से कुछ मुख्य प्रकार, महत्वपूर्ण प्रकार पर हम विचार करेंगे। तो एक सदिश होता है इकाई सदिश। इकाई सदिश को हम लोग यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, इसे मात्रक सदिश भी कहते हैं, एकांक सदिश भी कहते हैं। तो इकाई सदिश वे सदिश होते हैं जिसकी परिमाण या मापांक एक हो, उसे हम इकाई सदिश कहते हैं। परिमाण का अर्थ होता है जब हम कोई कार्य को करते हैं या जब हम कोई पिंड पर बल लगाते हैं तो उस बल के लगने की जो मात्रा है वो उसका परिमाण बनेगा। जैसे जब कोई पिंड चल रहा हो, गति में हो, और उसके जो रफ्तार है वो रफ्तार उसका परिमाण बन जाएगा। कोई पिंड में जब विस्थापन हो और कहां से कहां तक विस्थापन हो रही है तो ये विस्थापन बन जाएंगे, ये विस्थापन की जो लंबाई होगी ये बन जाएगा हमारा परिमाण। तो इस प्रकार से इकाई सदिश वे सदिश होते हैं जिसके परिमाण एक इकाई हो, एक हो, उसे हम इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश को हम कैप के चिन्ह से दर्शाते हैं और ये कैप के चिन्ह, ये कैप का चिन्ह उस दिए गए संकेत के ऊपर हम लिखते हैं। जैसे ए वेक्टर का इकाई सदिश, किसी सदिश का इकाई सदिश को हम इस तरह से ए वेक्टर के इकाई सदिश को समान सदिश, तो ये हमारा दूसरा सदिश है जो समान सदिश, इक्वल वेक्टर या बराबर सदिश। तो समान सदिश वे सदिश होते हैं जिसके परिमाण और दिशा दोनों समान होते हैं, उसे हम समान सदिश कहते हैं। वे सदिश जिसके परिमाण अर्थात तीर की लंबाई और दिशा अर्थात तीर की नोक ये दोनों समान होते हैं, वे समान सदिश कहलाते हैं। हम इसे कुछ नाम देकर देखते हैं। यह हमारा P वेक्टर और यह हमारा Q वेक्टर। तो यह हमारा दोनों समान सदिश है, इसे हम लिख सकते हैं P वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर। यह हमारा दोनों समान सदिश या बराबर सदिश या इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। तो समान सदिश को हम एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति के साथ एक और दूसरा व्यक्ति, और दोनों मिलकर अगर किसी मार्ग पर चल रहे हो और दोनों के वाहन की रफ्तार अगर बराबर है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं बराबर रफ्तार से और एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर एक वेक्टर का निर्माण करेंगे और ये दोनों सदिश कहलाएंगे समान सदिश। अर्थात दो वाहन बराबर रफ्तार में बराबर चाल से अगर एक ही दिशा में चल रही हो तो वो दोनों एक वेक्टर का निर्माण करेंगे और वह वेक्टर बनेगा समान सदिश। समानांतर या संरेख सदिश। तो समानांतर या संरेख सदिश वे सदिश होते हैं जो किसी एक ही रेखा के समानांतर होते हैं। अर्थात किसी एक ही रेखा के समानांतर सदिश को हम समानांतर सदिश कहते हैं, इसे संरेखी सदिश भी कहते हैं। तो ये समानांतर सदिश है, ये संरेखी सदिश है। सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, जैसा कि आप नाम से पता चल रहा होगा कि सह का मतलब साथ साथ, आदिम का मतलब शुरुआती, और सदिश का जो सदिश आप जानते ही हो तो को इनिशियल वेक्टर, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो सह आदिम सदिश दो या दो से अधिक वे सदिश जिनके शुरुआती बिंदु या प्रारंभिक बिंदु एक ही होते हैं,
एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में निकलकर जाने वाली सदिश सह आदिम सदिश कहलाती है। अब हम इसे उदाहरण से देखते हैं। जैसे ये हमारा कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से निकलने वाला कोई हमारा वेक्टर, मान लो कि ये हमारा पी वेक्टर, यह हमारा दूसरा वेक्टर, यह हमारा क्यू वेक्टर, यह हमारा तीसरा वेक्टर, यह हमारा आर वेक्टर, ये मान लो हमारा ये चौथा वेक्टर, यह हमारा टी वेक्टर, यह हमारा कोई पांचवा वेक्टर, जो हमारा मान लो ये बी वेक्टर। अब हम यहां से देख सकते हैं कि कोई एक ही बिंदु से ये अलग अलग दिशा में निकलकर जाने वाली सदिश पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर, टी वेक्टर, बी वेक्टर, तो एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में होकर जाने वाली सदिश सह आदिम सदिश कहलाते हैं। अर्थात सह आदिम सदिश को समझना बहुत आसान है। मतलब वे सब सदिश जिनके शुरुआती बिंदु, प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, वो सह आदिम सदिश कहलाते हैं। इसे हम एक साधारण से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई हम बिंदु से, किसी चार मुहाने से हम एक ही बिंदु से और कोई चौराहे पर अलग अलग दिशा में, हम प्रत्येक लोग अगर अलग अलग दिशा में निकल जाए तो हम वहां से हमारी जो विस्थापन होगी, ये विस्थापन मिलकर एक बना देगा एक सदिश जो सह आदिम सदिश होंगे। अर्थात एक चौराहे से अलग अलग डायरेक्शन में हम अलग अलग दिशा में अगर हम लोगों के एक समूह अगर वहां से चलना शुरू करें, अर्थात वहां से विस्थापित हो, तो वो सब, उन सब लोगों में जो विस्थापन होंगे वो सदिश बन जाएगा एक सह आदिम सदिश। सदिश का जो हमारा अगला प्रकार है वह है समदिश सदिश, लाइक वेक्टर। तो समदिश सदिश लाइक वेक्टर का परिभाषा या इसकी परिचय को हम देखते हैं। तो वे सदिश, वे समानांतर सदिश जिनकी दिशा समान हो, वे समानांतर सदिश जिनकी दिशा समान हो, समदिश सदिश कहलाते हैं। जैसे यह हमारा ए वेक्टर और दूसरा सदिश बी वेक्टर। तो ये दोनों सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर एक समदिश सदिश है। यह समान सदिश भी है क्योंकि इसके परिमाण और इसकी दिशा दोनों बराबर है, तो ये समान भी है और यह समदिश सदिश भी है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई वेक्टर, मान लेते कि हमारा पी वेक्टर है और दूसरा सदिश क्यू वेक्टर है। हम ये इस वेक्टर को देखकर हम ये कह सकते हैं कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हाँ, इसके परिमाण पी वेक्टर के अधिक और क्यू वेक्टर के परिमाण कम है। अर्थात पी वेक्टर की तीर की लंबाई अधिक है और क्यू वेक्टर की तीर की लंबाई कम है, परंतु इसकी दिशा, दोनों पी वेक्टर और क्यू वेक्टर की दिशा समान है और ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। ये दोनों सदिश पी वेक्टर और क्यू वेक्टर समदिश सदिश कहलाएंगे। और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर समदिश सदिश भी हैं, अर्थात समानांतर भी है और एक ही दिशा में भी है, समानांतर भी है और एक ही दिशा में भी है, और साथ साथ इसके तीर की लंबाई समान होने के कारण ये दोनों सदिश समान सदिश भी कहलाएंगे। विपरीत दिशा सदिश को हम देखते हैं। विपरीत दिशा सदिश अनलाइक वेक्टर। तो विपरीत दिशा सदिश वे समानांतर सदिश होते हैं। मतलब समानांतर सदिश ही अनलाइक वेक्टर या विपरीत दिशा सदिश में से बनेंगे। कंडीशन ये है कि ये दोनों सदिश जो समानांतर है एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अर्थात ये कह सकते हैं कि विपरीत दिशा सदिश अनलाइक वेक्टर वे सदिश होते हैं, वे समानांतर सदिश जिनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, वे कहलाते हैं विपरीत दिशा सदिश। जैसे ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं और एक दूसरे के विपरीत भी हैं, इसलिए ये दोनों बन जाएंगे विपरीत दिशा सदिश।